दोस्तों आज की वीडियो आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ड्यूटीज, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। 15 अगस्त 2019 यानी 73rd इंडिपेंडेंस डे पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिए भाषण में CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जिक्र किया था और ये साफ भी किया था कि इंडिया को उसका पहला CDS जल्द ही मिलेगा। आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। और कुछ महीने बाद दिसंबर में गवर्नमेंट ने उस समय के आर्मी चीफ बिपिन रावत को अपॉइंट किया एज इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जनरल बिपिन रावत रिटायर होते उससे पहले ही उनको अपॉइंट कर लिया गया था एज CDS पोजीशन सबसे पहले ऑफिशियली कारगिल रिव्यू कमेटी द्वारा सजेस्ट की गई थी। ऐसे तो हमने कारगिल युद्ध जीता था, पर हम इस बात पर भी पर्दा नहीं डाल सकते कि हमने इस जीत के लिए कितने वीर जवान खोए हैं। अगर हमारी सर्विसेज के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता तो शायद हमें इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ता। और ये सर्विसेज के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी हमें बस कारगिल वॉर में ही देखने को नहीं मिली थी, बल्कि 1962 समेत दूसरे वॉर में भी इस कमी को महसूस किया गया था। फाइनली 24 दिसंबर 2019 में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने CDS पोजीशन को पब्लिकली अनाउंस किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पोजीशन के लिए नियुक्त ऑफिसर एक 4 स्टार जनरल, ड्राई सर्विस चीफ और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का सेक्रेटरी होगा। अब आप सभी का सवाल होगा कि आखिर एक मिलिट्री ऑफिसर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी कैसे हो सकता है, तो चलिए इसको समझते हैं। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आने वाला डिपार्टमेंट है जो MOD के अंडर आने वाले मिलिट्री मैटर्स का इंचार्ज होता है, और साथ ही ये आर्म्ड फोर्सेस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हेड होते हैं डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री, और पहले इसके अंडर मेनली 4 डिपार्टमेंट्स आते थे, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। इन हर एक डिपार्टमेंट को सेक्रेटरी द्वारा हेड किया जाता है जो आगे डिफेंस सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं। पर 1 जनवरी 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर एक न्यू डिपार्टमेंट को ऐड किया गया जिसका नाम रखा गया डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री अफेयर्स, और इसके हेड हो गए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एज इट्स एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी। पर यहाँ पर खास बात यह है कि जहाँ एक तरफ MOD के अंडर आने वाले दूसरे डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज डिफेंस सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं, तो वही CDS को डिफेंस सेक्रेटरी को रिपोर्ट नहीं करना होता है, बल्कि वो डायरेक्टली डिफेंस मिनिस्टर या आगे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। और इसी कारण से इस पोजीशन को 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट का नाम भी दिया गया है, जहां पर CDS गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर के सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर काम करते हैं। CDS इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन है और ये ट्राई सर्विसेज की इफेक्टिवनेस और इंडिया की ओवरऑल कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बूस्ट करने में मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि CDS पोजीशन को बस इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया है, बल्कि कई मेजर कंट्रीज जैसे फ्रांस, USA, चाइना और UK में भी ये पोजीशन एग्जिस्ट करती है। हाँ, कुछ कंट्रीज में इस पोजीशन का नाम बदलकर कुछ और रखा गया है, वहीं कई कंट्रीज में इसको ऑफिशियली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ही बोलते हैं। इन सब के अलावा CDS चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के परमानेंट चेयरमैन होते हैं। CDS को अपॉइंट करने से पहले तीनों सर्विसेज के चीफ में से सीनियर मोस्ट ऑफिसर को ही चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन बनाया जाता था, पर गवर्नमेंट ने जून में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अपॉइंटमेंट से जुड़े रूल्स एंड रेगुलेशन से कुछ फॉर्मल चेंजेस किए हैं, और इन न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी सर्विंग या रिटायर्ड 3 स्टार ऑफिसर भी CDS अपॉइंट होल्ड करने के लिए एलिजिबल है। गवर्नमेंट ने ये रूल इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्मी रूल्स 1954, द नेवल सेरेमोनियल कंडीशन ऑफ सर्विस एंड मिसलेनियस रेगुलेशंस 1963 और द एयरफोर्स रेगुलेशंस 1964 में अमेंडमेंट किए थे। यानी अब कोई भी सर्विंग या रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल, वाइस मार्शल या उससे ऊपर की रैंक होल्ड करने वाला ऑफिसर जिनकी एज 62 ईयर्स से कम है, वो सभी CDS अपॉइंटमेंट होल्ड करने के लिए एलिजिबल है। और इस न्यू एलिजिबिलिटी के तहत गवर्नमेंट ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अपॉइंट किया एज सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर का प्रिंसिपल एडवाइजर होता है, बिल्कुल वैसे ही CDS मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर होते हैं।
चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के परमानेंट चेयरमैन होने के साथ ही CDS, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डिफेंस प्लानिंग कमेटी और न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के मेंबर भी हैं। पर यह बात याद रखें कि CDS कोई मिलिट्री कमांड होल्ड नहीं करते हैं। तीनों सर्विसेज में ज्वाइंटनेस लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन एंश्योर करना, 5 ईयर डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन प्लान और 2 ईयर रोल ऑन एनुअल एक्विजिशन प्लान इंप्लीमेंट करना, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस करना, ये सभी CDS की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ट्राई सर्विस एजेंसीज, कमांड्स और ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग स्पेस एंड साइबर, इनको CDS ही कमांड करते हैं। इनका फोकस मेनली ट्राई सर्विसेज इश्यूज पर होता है। बाकी सर्विस स्पेसिफिक इश्यूज के लिए रिस्पेक्टिव सर्विस के चीफ ही रक्षा मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। कई लोगों को लगता है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडिया में हाईएस्ट मिलिट्री रैंक है, पर हकीकत में CDS भी सर्विस चीफ की तरह एक 4 स्टार रैंक ऑफिसर है जिसको गवर्नमेंट ने स्पेशल पावर दी है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका लक्ष्य है NDA एग्जामिनेशन को सेल्फ स्टडी के साथ क्लियर करने का, तो मैं आपको मिशन NDA बुक हाईली रिकमेंड करूंगा, जिसे प्रिपेयर करके आप आसानी से NDA एग्जाम क्लियर करने की पॉसिबिलिटी बढ़ा सकेंगे। इसके साथ ही 5000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ से आप 10 to 15 क्वेश्चंस अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। वही अगर अब हम बात करें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, तो देखिए इंडिपेंडेंस के बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बनाया गया अंडर द चार्ज ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर और हर एक सर्विस को उनके खुद के कमांडर इन चीफ के अंडर प्लेस किया गया। पर 1955 में हर एक कमांडर इन चीफ को रिस्पेक्टिव सर्विस के अकॉर्डिंग रीडेजिग्नेटेड किया गया एज COAS, दैट इज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, CNS, that is Chief of Naval Staff and CAS, that is Chief of Air Staff. The Chief of Army Staff, जिन्हें ऑफिशियली आर्मी चीफ भी बोला जाता है, ये इंडियन आर्मी में एक स्टैट्यूटरी पोजीशन है जिस पर एक 4 स्टार जनरल रैंक ऑफिसर होता है। और फिलहाल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल मनोज पांडे। जनरल मनोज पांडे कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले ऐसे कमीशन ऑफिसर हैं जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हो। COAS से पहले मनोज पांडे एज अ वाइस आर्मी चीफ कार्यरत है और इससे पहले वो ईस्टर्न कमांड के GOC इन सी और अंडमान एंड निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ रह चुके हैं। COAS को, या फिर हम बोल सकते हैं तीनों सर्विसेज के चीफ को, गवर्नमेंट द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। गवर्नमेंट में भी अगर हम बात करें उस बॉडी को जो रिस्पॉन्सिबल है चीफ को सिलेक्ट करने के लिए, उसका नाम है ACC, दैट इज अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। एज हाईएस्ट रैंक ऑफिसर एंड चीफ होने के साथ ही COAS ग्राउंड फोर्सेस के प्रोफेशनल हेड होते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के की एडवाइजर होते हैं। COAS एक सेपरेट कैपेसिटी में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर भी होते हैं और इस कारण से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर भी होते हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा ये स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप, डिफेंस प्लानिंग कमेटी और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के मेंबर भी होते हैं। COAS डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को रिपोर्ट करते हैं। इंडियन आर्मी में टोटल 7 कमांड्स हैं, जिसमें 6 ऑपरेशनल कमांड है, वही 1 ट्रेनिंग कमांड है और हर एक कमांड को जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ द्वारा हेड किया जाता है, जो डायरेक्टली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिपोर्ट करते हैं। एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ग्राउंड ऑपरेशंस एंड डिफेंस स्ट्रेटेजीज को देखना, इंडिया के बॉर्डर्स की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को इंश्योर करना और इंडियन आर्मी को किसी भी चैलेंज के लिए उसकी ट्रेनिंग एंड रेडीनेस को इंश्योर करना। तो ये थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पावर्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसके अलावा इंडियन आर्मी में रिस्पेक्टिव कमीशन्ड रैंक ऑफिसर्स की पावर, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।